Hey guys, what's up? My name is Deepak Dubey and welcome back to ISC Online Tuition. And in this video, we will discuss exercise 2B of function of ISC Math. और एक्सरसाइज 2A हम सॉल्व कर चुके हैं. एक्सरसाइज 2B में हम पहले देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. सो आवर फर्स्ट फॉर्मूला इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. इस पूरे एक्सरसाइज में केवल फॉग गॉफ ही है, केवल दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास. और एक फॉफ गॉग है, मतलब फॉग गॉफ फॉफ गॉग मतलब चार्ट वन. फॉग मतलब फॉग एक्स मतलब एक्स बाहर आएगा जी एक्स का फंक्शन, ठीक है. गॉफ मतलब जी बाहर आएगा एफ एक्स का फंक्शन अंदर आएगा. फॉफ मतलब एफ बाहर आएगा एफ एक्स का अंदर रहेगा. गॉग मतलब जी बाहर आएगा जी एक्स का फंक्शन अंदर आएगा. यहाँ तक बात क्लियर हुई. अब हम इसको करेंगे कैसे, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं. हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/2. ये हमारा एफ एक्स है एंड जी एक्स क्या है हमारा x+2. सो वी हैव टू फाइंड फॉग -3/2. अब हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन चलेंगे. फॉग -3/2 में फाइंड करना है, ठीक है. अब हम फॉग को क्या लिख सकते हैं? एफ जी एक्स लिख सकते हैं. एफ को बाहर जी एक्स को अंदर, ये ठीक है. इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ओ जी मतलब एफ जी एक्स और ये -3/2 बाहर. अब हम क्या करेंगे, ये x को -3 की जगह पे वो रखेंगे. पहले क्या करेंगे, हम x की जगह पे जी एक्स का जो फंक्शन है ये जो इसके बगल वाला रहेगा, तो जी एक्स का जो फंक्शन हो उसके x की जगह पे -3/2 रखेंगे. इज दैट क्लियर? -3/2 रखेंगे. क्या आया? 1/2. मतलब कि अब f 1/2 आ गया है. तो f का जो फंक्शन होगा उसमें x की जगह पे क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे, ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर हुई. कैसे करेंगे फिर से समझिए. फॉग -3/2 हमारा क्वेश्चन है, मतलब एफ जी एक्स -3/2 हुआ. तो ये जो टर्म था वो केवल इसी के लिए लीगल है. -3/2 इसी के लिए लीगल है, एफ के लिए नहीं. तो जो बगल वाला रहेगा उसी के लिए लीगल है. लीगल मतलब जी एक्स क्या वैल्यू है? जी एक्स वैल्यू x+2 है. लीगल इसके लिए तो मतलब x की जगह पे -3/2 रखेंगे, इसके x की जगह पे -3/2 रखेंगे. आया 1/2. अब मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समझ लो हट गए. अब बचेगा f 1/2, मतलब जो f का फंक्शन है 2x माइनस 1/2. तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे. हम आंसर पा जाएंगे 0. मीन्स दैट फॉग -3/2 बिकम 0. इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा बहुत उम्मीद करते हैं थोड़े से ज़्यादा समझ में आए. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. ऐसे सारे क्वेश्चन देखते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. एक समय आएगा कि हम इसका टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. सो अवर सेकंड फर्स्ट पार्ट इज, चलिए अब आते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट में. सेकंड फर्स्ट क्या है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है. जी एक्स इक्वल टू 5x² है. हमें निकालना है. ये देखिए थोड़ा सा हार्ड दिया था ये. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, वो थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में, लेकिन फिर भी वो आपको उम्मीद करते समझ में आए. अब हमें क्या फाइंड करना है? गॉफ एक्स. गॉफ एक्स को आप अगर गॉफ भी दिया हो तो भी समझ जाते हैं कि जी एफ एक्स हमें निकालना है. गॉफ एक्स को आप जी एफ एक्स लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये कोई है तो टर्म तो नहीं है वेरिएबल कि हम एक्स के जगह पर रखें. तो डायरेक्ट एफ एक्स का क्या वैल्यू है? साइन एक्स है. मतलब आप ये समझिए कि एफ एक्स के जगह पे आप साइन एक्स लिख दीजिए. जी साइन एक्स मतलब जी एक्स का जो इक्वेशन है उसके एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे? साइन एक्स. मीन्स दैट ऐसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया है. तो जी एक्स इक्वल टू क्या है? 5x². तो ये साइन हो जाएगा, तो मतलब जी साइन एक्स को क्या लिखेंगे आप? 5 साइन एक्स का होल स्क्वायर. एक्स की जगह हम साइन एक्स रखेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर. इट्स मीन दैट 5 साइन स्क्वायर एक्स. पुट द साइन एक्स एज एक्स इन जी एक्स. मतलब कि अब हमें उम्मीद करते हैं कि हमें लग रहा है फिर भी आपको नहीं आया. हमें फाइंड करना है गॉफ एक्स. जी एफ एक्स लिख सकते हैं. एफ एक्स की क्या वैल्यू है? कोई टर्म होता तो हम एफ एक्स को फिर से आगे वो वैल्यू पुट करते इसके एक्स की जगह पे, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. एफ एक्स डायरेक्ट सिंपली पुट कर देंगे. एफ एक्स इज साइन एक्स. ये फॉर्म में बन गया है साइन एक्स. अगर जी एक्स इक्वल टू 5x² हो सकता है तो एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख देंगे डायरेक्ट. एक्स की जगह पे साइन एक्स रख दिए, आंसर आ गया हमारा. सो अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट.
सो सेकंड का सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 27x³ है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ये है, जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। हमें फाइंड क्या करना है, गॉफ एक्स। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, गॉफ एक्स मतलब जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अभी हम, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 27x³, जी 27x³। अगर जी एक्स की वैल्यू x 1/3 है तो जी 27x³ मतलब x की जगह पे 27x³ लिख दीजिए। 27x³ को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 1/3 तो है ही, तो 1/3, 3 से 3 कट विल ईच अदर, सो 3x विल रिमेन। ठीक है, 27x को आप 3x³ लिख सकते हैं। फिर से समझाते हैं, गॉफ एक्स को आप जी एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 27x³, इज दैट क्लियर। जी एक्स की वैल्यू अगर x/3 है तो ये x दोनों जगह है, तो दोनों जगह x की जगह 27x³ रख दीजिए। यहाँ भी 27x³ मतलब जी 27x³ इक्वल टू 3x का होल क्यूब बाई 1/3, क्यूब से क्यूब, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा 3x। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट गॉफ x बिकम 3x, आंसर आएगा। देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इन दिस थर्ड फर्स्ट पार्ट एफ एक्स क्या दिया है 3x-2, जी एक्स क्या दिया है x²। वी हैव टू फाइंड 3 टर्म, गॉफ 3, फॉग 1, फॉफ 0, मतलब 3 टर्म हमें निकालने हैं। इसमें हमें थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए गॉफ 3 को क्या लिखेंगे, गॉफ 3 को आप लिख सकते हैं, गॉफ को आगे सिंप्लीफाई करिए, जी एफ एक्स, 3 को बाहर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें अब पहले सिंप्लीफाई करना है एफ एक्स को, तो इसके बगल वाला टर्म क्या है एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे हमें 3 रखना है। ठीक है, एक्स की जगह पे हमें 3 रखना है। रखेंगे कैसे, एफ एक्स इक्वल टू 3x-2, मतलब एक्स की जगह पे हमें 3 रखना है, तो आ जाएगा 7। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 7, तो अब हम g7 अंदर रखेंगे। ठीक है, g7 अंदर रखेंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या है x², जैसे ये एफ एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे हम 3x की जगह पे 3 रखें, वैसे जी एक्स का जो इक्वेशन है उस उधर x की जगह पे 7 रखेंगे, सो वी विल गेट 49। आंसर आ गया गॉफ 3 इक्वल टू 49। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फॉग 1। अब फॉग 1 को सिंप्लीफाई मतलब एफ जी एक्स ब्रैकेट के बाहर 1। अब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके 1, इसके बगल वाले को, ये टर्म्स को अंदर ले जाना होगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जी एक्स में ही 1 वाला जाएगा, जो बगल में रहेगा उसी में ये टर्म जाएगा, ये जाएगा जी एक्स में। जी एक्स की वैल्यू क्या है x² है, मतलब x की जगह पे 1 रखाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर बिकम 1। जी एक्स का वैल्यू ये था, x की जगह पे 1 रखेंगे तो आएगा 1। अब ये अंदर पूरा क्लियर, इतने का पूरा क्लियर आंसर आ गया 1, मतलब f1 रखना है, f की वैल्यू 1 हमें रखना है। एफ एक्स इक्वल टू 3x-2, और अगर f की वैल्यू हम 1 रखेंगे, यही 1 जो आया है वो इधर रखाएगा, 1 रखेंगे तो मतलब क्या है, एफ एक्स का क्या इक्वेशन है 3x-2, 3 इंटू एक्स के वैल्यू 1 है, -2 बिकम 1, सो द फॉग 1 इज बिकम 1, आंसर 1 आ गया। सो अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, क्या है हमारा पूछा है फॉफ 0, फॉफ 0 पूछा है हमसे, तो मतलब एफ एफ एक्स 0, एक्स की जगह पे पहले हमें 0 रखना है, मतलब फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स 3x-2, तो हमें 0 को अंदर ले जाना होगा एक्स की जगह पे, तो f0 हो जाएगा 3 इंटू 0 -2 बिकम -2, इतने का आंसर आ गया -2। मतलब अब हमें f में जो इक्वेशन रखना है उसमें x की जगह पे -2 रखना है, सो एफ एक्स इक्वल टू -3/2, एफ की जगह पे -2 रखेंगे तो आ जाएगा -8। सो आवर आंसर इज फॉफ 0 बिकम -8। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, आगे एफ एक्स दे दिया है, जी एक्स दे दिया है। ये मॉड का मतलब याद रखिएगा, अगर इसके अंदर निगेटिव कोई टर्म था, मतलब कैसे, ये x-2 नहीं, ऐसा नहीं, अगर -3 है तो मॉड हटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव निगेटिव टर्म हो, बाहर आएगा तो पॉजिटिव टर्म में ही आएगा, इसका अर्थ ये होता है। जी एक्स इक्वल टू -x² है, एफ एक्स जी एक्स हमें 2 इक्वेशन दे दिया है, निकालना क्या क्या हमें, गॉफ 3, फॉग 1, फॉफ 0, तीनों टर्म हमें निकालना है। पहला टर्म निकालते हैं, गॉफ 3, हमारा पहला स्टेप, पहले इसको एक्सपेंड करना, जी एफ एक्स 3 बाहर, अब
दूसरा स्टेप हमारा जो बाहर वाला वेरिएबल है उसके बगल वाले फंक्शन में डालेंगे। बगल वाला क्या है, एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स में हमें 3 को डालना है, मतलब एक्स के जगह पे हमें ये 3 डालना है। अब क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। जब हम 3 एक्स के जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा mod 5। मतलब कि अब mod 5 है, ये समझिए ये सब कट हो जाएगा mod 5। मतलब अब जी एक्स में हमें mod 5 अंदर डालना होगा। ये जी है और यहाँ mod 5 आंसर आया है, तो mod 5 को हमें जी एक्स के जगह पे जी एक्स वाले टर्म में ए एक्स के जगह पे mod 5 रखना है। जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो mod 5 को बाहर निकालेंगे, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो हमें mod 5 को हम अंदर ले जाएंगे, माइनस एक्स का वैल्यू क्या है mod 5 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक्स की जगह पे हम mod 5 अंदर रखेंगे, सो वी विल गेट -25। उम्मीद करते हैं समझ में आया। आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या पूछा था वो, फॉग 1। फॉग मतलब fgx1। पहले वाले आगे इस वेरिएबल को अंदर ले चलेंगे, x के जगह पे gx में x के जगह पे 1 रखेंगे। gx की वैल्यू ये है, x के जगह पे 1 पुट किए तो मतलब -1 स्क्वायर बिकम 1। अब ये पूरा कट के आ जाएगा -1। अब एफ एक्स जो है, एफ बचा है केवल, तो एफ एक्स में क्या होगा, x के जगह पे -1 रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सॉरी मॉड एक्स प्लस 2। -1 जब x के जगह पर रखेंगे तो -1 + 2 बिकम -1 मॉड। ये देखिए मॉड का यही असलियत वैल्यू है, मॉड -1 है, मॉड बाहर हो जाएगा तो बचेगा आंसर 1। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, क्या पूछा था ये, फॉफ 0। फॉफ मतलब एफ एक्स। ठीक है, अगर ये एफ दिया होता तो मतलब एफ एक्स, 3 एफ एक्स हो जाते। ठीक है, तो ये 0 पहले एफ एक्स वाले में जाएगा, एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2। ये 0 आगे एक्स की जगह पे जाएगा, मतलब f0 बिकम 0 + 2 mod 2 बिकम 2। ये आ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक के कट होके बचेगा केवल 2, मतलब x की जगह पे हम 2 रखेंगे, एफ एक्स की जगह पे अब 2 रखेंगे। तो एफ एक्स की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2 + 2 बिकम mod 4 बिकम 4। टोटल आंसर इज 4। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, ये फंक्शन है। एफ एक्स का जी एक्स का क्या वैल्यू है, √x है। 2 फंक्शन दे दिया है। अब हमें क्या क्या निकालना है, गॉफ 3, फॉग 1, फॉग 0, इसमें भी वही चीज़ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम गॉफ 3 निकालते हैं। गॉफ मतलब GFX 3। तो पहले टर्म ये जो वेरिएबल है इसको अंदर वाले फंक्शन में ले जाएंगे, पहले जो फंक्शन आएगा उसी में, तो इसमें ले जाएंगे। तो एफ एक्स का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे हम 3 रखेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर -1 बिकम 3 स्क्वायर -1 मतलब 9 -1 बिकम 8। इज दैट क्लियर? अब हमें ये पूरा कट के बचा जी एक्स, अब केवल जी एक्स बचा है। हम लिख भी देते हैं जैसे हल्के में कि अब वो पूरा कट जाएगा, अब बचेगा केवल जी एक्स, और अब आंसर हमारा आया है 8। ठीक है, केवल जी एक्स और 8 बचा है। तो हम अब एक्स 8 को क्या करेंगे, एक्स के अंदर ले जाएंगे। जो जी एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स की जगह पे हम 8 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, √8। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ गॉफ 3 बिकम √8। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। सेकंड पार्ट हमें निकालना है फॉग 1 मतलब fgx1। पहले फर्स्ट को 1 को हम इस फंक्शन में ले जाएंगे, एक्स जी एक्स में एक्स की जगह पे हम रखेंगे 1। जी एक्स का इक्वेशन क्या है, √x, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, मीन्स √1, मीन्स दैट 1। आंसर √1 बिकम 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब बचा है केवल एफ एक्स बचा है और आंसर है हमारा 1। तो हमें फिर 1 को इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पे रखना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। आप मॉड √1 भी आप ले सकते हैं, चाहे 1 भी ले सकते हैं क्योंकि वही आता है। सो √1 का होल स्क्वायर -1, इट विल बिकम 0। आप 1 - 1 बिकम 0 होता है, चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए और चाहे इस तरीके से भी कर लीजिए, दोनों तरीका सही है। मतलब √1 भी आप इधर लिख सकते हैं और √1 = 1 होता है, इधर 1 भी रखते हैं तो 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -1 बिकम 0, 1 - 1 बिकम 0। हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है, फॉफ 0 हमें निकालना है।
फाइव जीरो मतलब एफ एक्स जीरो, तो ये फर्स्ट एफ एक्स में हम इस जीरो को ले जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एफ जीरो इक्वल टू जीरो माइनस वन बिकम माइनस वन। अब क्या हो गया कि एफ एक्स बिकम माइनस वन, अब हमें माइनस वन डालना है एफ एक्स में। सो माइनस वन जब हम रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन बिकम जीरो, आंसर विल एफ ओ एफ ऑफ जीरो, आंसर विल जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एफ एक्स एक्स प्लस फाइव एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। फाइंड हमें क्या क्या करना है, एफ जी जीरो मतलब फॉग जीरो, फॉग जीरो हमें फाइंड करना है। इस फॉर्म में भी वो लिख सकता है, तो हम फिर से अपने फॉग जीरो को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ जी एक्स जीरो, तीन तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी आ सकता है, फॉग जीरो तीन तरीका है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई, ये तरीका क्वेश्चन में दे सकता है। हमारा सेकंड स्टेप इस तरीके से लिखना होगा, एफ जी एक्स जीरो, इस जीरो को हमें जी एक्स के एक्स की जगह पे रखना होगा। आगे हम अब ये आगे रूल हम बनाने लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके बगल वाले टर्म को लिखेंगे जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब हमें इस जीरो को एक्स के जगह पर रखना है, मतलब जीरो को हमें एक्स के जगह पर रखना है, इसके एक्स की जगह पे जीरो रखना है। जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस थ्री बिकम माइनस थ्री, ये टोटल कट के बच गया माइनस थ्री, एफ एक्स माइनस थ्री। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं, फिर एक्स के जगह पे माइनस थ्री रखेंगे, माइनस थ्री रख दिए, माइनस थ्री प्लस फाइव बिकम टू, सो दिस इज अवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जी एफ जीरो मतलब जी एफ एक्स जीरो। पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन रखेंगे, एक्स की जगह पे जीरो रखना है हमें, सर एक्स की जगह पे हम जीरो रखें तो जीरो प्लस फाइव बिकम फाइव। अब ये पूरा कट के हो जाएगा फाइव, जी एक्स की जगह पे फाइव, मतलब जी एक्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो हमें फाइव रखना है एक्स की जगह पे, मतलब फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री, पच्चीस माइनस थ्री बाईस, सो दिस इज आवर आंसर। और थर्ड पार्ट एफ जी एक्स, सिंपली इसमें कोई टर्म नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जी एक्स तो है ही, कोई टर्म अंदर नहीं जाएगा, केवल डायरेक्ट जी एक्स है, डी एक्स जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, जी एक्स इज अवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब हमें क्या करना है, अब ये हो गया हमारा एक्स का टर्म, समझ लीजिए पूरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पूरा एक टर्म हो गया। पहले हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ, इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमने लिखा तो है इस तरफ, ये देखिए जी एक्स के वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, अंदर हम रखें मतलब एफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हमें निकालना है। एफ एक्स के वैल्यू ये है, तो यहाँ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रखें, तो हमें यहाँ भी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फाइव रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू बिकम प्लस टू, प्लस फाइव बिकम एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो दिस इज अवर आंसर। कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, हमें निकालना है जी एफ एक्स, उसी का उल्टा, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू अंदर रखेंगे, एक्स प्लस फाइव, जी एक्स एक्स प्लस फाइव अंदर रख देंगे, बचेगा क्या, जी एक्स प्लस फाइव, जी एक्स स्क्वायर टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो हम एक्स की जगह पे जब एक्स प्लस फाइव रखेंगे तो अंदर भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस फाइव रखेंगे, तो मतलब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस थ्री। we have to solve this simply, we have to simplify this, we will get answer 20x square plus 10x plus 22, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के तब आंसर पाए हैं। अब इस तरीके से अगर आपको एफ एक्स दे दिए तो मतलब एक एफ एक्स अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद एक ये जो आंसर इक्वेशन आया है उसको आप एक्सलेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक एफ एक्स का वैल्यू अंदर रखेंगे एक्स प्लस फाइव, अब हमें एफ एक्स प्लस फाइव निकालना है, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस फाइव रख देंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस फाइव रखेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टेन, सो दिस इज आवर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एफ माइनस फाइव मतलब दो एफ माइनस फाइव, तो हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस फाइव, तो हमें इस आगे माइनस फाइव को हटाना है, तो हम एफ एक्स की वैल्यू रखें, उसके बाद एक्स की जगह माइनस फाइव रखेंगे, तो माइनस फाइव एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव बिकम ज़ीरो,
पूरा कट के बचेगा 0, मतलब एफ एक्स ये हो जाएगा एफ एक्स 0। मतलब अब जो एफ एक्स हम रखेंगे इक्वेशन, उसमें एक्स की जगह पे 0 रखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, अब हम एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, 0 + 5 बिकम 5। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, इसका 0 ये 0, हर में हम आपको सिंबल दे दिए हैं कि आप कहाँ से कहाँ कौन सा वैल्यू कहाँ पुट हो रहा है। कम टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू एक्स, एफ एक्स जी एक्स नहीं बता रहे, यू एक्स इक्वल टू 4x - 5, वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तीन फंक्शन अब दे दिया है। फाइंड यू वी एफ एक्स, यू एफ एक्स दे दिया है, हमें तीनों को फाइंड करना है, लेकिन है साथ में क्या करेंगे हम, पीछे से आगे चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इधर से इधर चलते हैं हम। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हम यहाँ पे 1/x रख देंगे। अब 1/x है तो पहले v आएगा, तो vx में हम क्या करेंगे, vx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब x की जगह पे हम 1/x रखेंगे, 1/x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब आ गया है आंसर यहाँ तक कट के 1/x स्क्वायर। अब ux की वैल्यू ये है तो x की जगह पे हम रखेंगे 1/x का होल स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर रखेंगे तो वी विल गेट 4/x स्क्वायर माइनस 5। सो आंसर इज 4/x स्क्वायर माइनस 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। अब हमें इसमें निकालना है यू एफ वी एक्स, इस फॉर्म में भी पीछे से चलेंगे। तो पहले वी एक्स की वैल्यू है, कोई और टर्म नहीं है, नहीं तो इसको भी चेंज करते। तो वी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब ये कट गया, अब बचेगा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x है। हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एफ एक्स स्क्वायर में रखेंगे। सो एक्स की जगह पे 1/x आया, तो एक्स स्क्वायर जब रखेंगे तो आएगा 1/x स्क्वायर। अब हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमारे पास ये एफ भी कट गया। अब बचा है यू एक्स, और एक्स की जगह पे 1/x स्क्वायर रखना है। तो यू एक्स का इक्वेशन रखें, एक्स की जगह पे 1/x स्क्वायर रख देंगे, वी विल गेट। हमारे कहने का मतलब इतना है, इस सब पूरी एक्सरसाइज में ये जो टर्म दिया है, इसका जो आंसर आएगा वो एफ एक्स में एक्स की जगह पे आप रखेंगे। मतलब एफ एक्स का इक्वेशन ये है, ठीक है, और आप वी एक्स ये निकालें, तो जो वी एक्स निकालेंगे आप उसी को इसके एक्स की जगह पे पुट करेंगे। अब 1/x की जगह पे पुट कर दिए तो 1/x स्क्वायर। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम जो यू एक्स आंसर आया है, ये आंसर उसके एक्स की जगह पे रखेंगे, इसके एक्स की जगह पे रखेंगे, रख दिए, आ जाएगा 4 × 1/x स्क्वायर माइनस 5 बिकम 4/x स्क्वायर माइनस 5। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको कैसे समझ में आ रहा है ये नहीं पता मुझे। एफ यू वी एक्स, पहला टर्म वी एक्स वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो हम क्या करते, ये एक्स की जगह पे 3 रखते, 3 का स्क्वायर बिकम 9 करके, फिर उसके बाद हम यू एक्स में इसके एक्स की जगह पे 9 करके तब आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ केवल वी एक्स है तो हम वी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, यू एक्स का जो एक्स होएगा, जो टर्म में इक्वेशन में एक्स है, उसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। जब हम रखें तो आया 4x स्क्वायर माइनस 5। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का जो इक्वेशन है उसके x की जगह पे हम ये पूरा टर्म लिखेंगे, 1/4x स्क्वायर माइनस 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। जब लास्ट टर्म तक हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट आंसर। सो दिस इज आवर मेन आंसर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है कि हमें जी दिया है, जी का एक फंक्शन है, एफ एक्स दो फंक्शन दिया है। हमें अब ये इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन को GF0 ऐड करना है FG0 को, मतलब इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट विल हमारा टास्क रहेगा, इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करने के दोनों के बाद प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब GF0 को क्या लिख सकते हैं, GF(x)0। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 0 रखेंगे। तो रखेंगे हम, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 बिकम 1 आ चुका। अब हमारे पास टोटल आ चुका है 1। तो अब हम GT में t की जगह पे क्या रखेंगे, 1। टी की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 बिकम 0, मतलब ये टोटल आंसर आ गया 0।
अब इसको सॉल्व करेंगे। g0 मतलब gx का जो है f g0 को क्या लिख सकते हैं, f g t0, t के लिए यहाँ x क्योंकि ये f x के टर्म में है, g t के टर्म में है, तो इस वजह से f g t0 इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जी टी जो है उसमें टी की जगह पे हम 0 रखेंगे, टी की जगह पे 0 रखेंगे, तो टी की जगह पे 0 रखें, 0 का स्क्वायर 0 -1 बिकम -1। अब हम क्या करेंगे, -1 आ चुका है, इतने का पूरा -1 आ चुका है। अब हम एफ एक्स का जो इक्वेशन होगा उधर x की जगह पे -1 रखेंगे, सो x1 प्लस -1 बिकम, प्लस माइनस से माइनस बड़ा होता है, मतलब 1 - 1 बिकम 0। अब इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, 0 + 0 बिकम 0। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि GF2 + 3। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्यों बता रहा है, अब देखिए कैसे समझ हमें सॉल्व करना है इसको। ये +3 को तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, +3 को हम आगे बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई में दिया होता तो पहले इसको डाल के सॉल्व करते, लेकिन प्लस में दे दिया है तो इस वजह से इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे F2 को, मतलब fx का जो इक्वेशन है fx का है, fx = क्या है 1 + x है, ठीक है। आप यहाँ पे f(x) रखिए, सॉरी वही लिखे थे फिर t लिख दी। fx = 1 + x है, तो हमें x की जगह पे 2 रखना है, तो 1 + 2 बिकम 3 हो चुका है। इसका आंसर 3 आ चुका है। 3 + 3 बिकम 6, मतलब अब gx में हम 6 रखेंगे। 3 + 3 बिकम 6 हो गया, मतलब gt6 हमें निकालना है, t की जगह पे हमें 6 रखना है, तो t² मतलब 6² 36 - 1, 36 - 1 बिकम 35। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखेंगे, fx = क्या दिया है हमारा 2x + 1 / 3x - 2। वी हैव टू फाइंड f(2). f(2) मतलब fx2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पहले fx में क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, सो वी विल गेट 2 × 2 = 4 + 1, 2 × 2 = 4, सॉरी फॉर दैट, हमने एक जगह गलती की है, 2 × 2 = 4 होगा, 4 + 1 5 होगा, सो हियर इज 5, 5 6 - 2, 3 × 2 = 6, 6 - 2 बिकम 4, ये कट के 1 नहीं आएगा, ये आएगा केवल 5/4। अब यहाँ तक का आंसर आ गया 5/4। अब हम fx में x की जगह पे 5/4 रखेंगे, fx में x की जगह पे 5/4 रखेंगे, 5/4 रखेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि 5 × 2 = 10, 10/4 मीन्स दैट इसको आप 2 कर सकते हैं, 5/2 + 1 इधर 15/4 - 2, सो वी विल आल्सो गेट आंसर 3। या फिर आप इसको एक बार सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उम्मीद करते हैं समझ में आया कैसे हमारे मिस्टेक आपने देखा कहाँ पे था। ये fx2 निकालना था, तो पहले हम fx में हम x के जगह पे 2 रखें, 2 रखें तो 2 × 2 = 4 + 1, 3 × 2 = 6 - 2 मीन्स दैट 5/4 आंसर आया, इधर से कट के 5/4 आंसर आया। अब ये f है, इसको सॉल्व करने के लिए fx के जगह पे हम 5/4 रखेंगे, 5/4 रखने पे जो आंसर आएगा, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ fx2 का। So now we'll come to the question number 8. So come to the question number 8. fx 1 minus fx क्या है 1 minus x by 1 plus x. Find f cos 2x. मतलब f(x) cos 2x है, f(x) cos 2x, cos 2x को fx इस fx के अंदर ले जाओ, ले जाने का मतलब जो fx का इक्वेशन उसमें x के जगह पे cos 2x रख दो बस, 1 minus x के जगह पे cos 2x रखेंगे, मतलब 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x। as we know that this is the formula of tan square theta, ठीक है, cos 2 theta 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta become tan square theta, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं fx = अब हमारे इसको पूरे काट के लिख सकते हैं tan square theta। अब fx का जो इक्वेशन है उसमें हमें x के यहाँ पे tan square theta रखना है, तो 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta
become cos 2 theta. So this is our formula of cos 2 theta. So answer is fx cos theta become cos 2 theta. ऐसे फॉर्मूला होता है कि अगर एफ इनवर्स cos 2 थीटा हो तो cos 2 थीटा ही लिखते हैं, लेकिन एफ cos 2 थीटा का इस तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भी यही आएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते तो भी यही आएगा। ठीक है, हम इंटीग्रेशन बताने लगे थे। ठीक है, चलिए, अधिकतर ये सब फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन करते वक्त ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये सब का आएगा। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बिकम tan स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बिकम cos 2 थीटा। So the option A is correct. Now we will come to the question number 9. 9 is fx become ब्रैकेट x एंड gx become mod x। इन दोनों में x में अंतर ये है कि ये सिंगल x है, दिस इज mod x है। ठीक है, mod x का मतलब अंदर कोई निगेटिव वेरिएबल भी हो, अगर mod के बाहर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड एफ जी 8/5 माइनस जी एफ माइनस 8/5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको फाइंड सॉल्व करते हैं। एफ जी एक्स 8/5, इसको 8/5 बाहर रखें, यहाँ एक्स रख देंगे। एफ जी एक्स 8/5। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स का जो इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स के जगह पे हम 8/5 रखेंगे। इक्वेशन क्या है, मॉड एक्स है, तो हम एक्स के जगह पे 8/5 रखें, मतलब मॉड 8/5, इट विल बिकम 8/5। आंसर आ चुका। अब हम इसको हटा के 8/5 लिख सकते हैं, मतलब एफ एक्स अब जो है उसका जो इक्वेशन है उसमें एक्स के जगह पे 8/5 रखेंगे। एफ एक्स क्या है, ब्रैकेट एक्स, मतलब एक्स के जगह 8/5 रखेंगे, मतलब ब्रैकेट 8/5। इट्स मीन दैट 8/5 ही आया। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, जी एफ माइनस 8/5, मतलब जी एफ एक्स माइनस 8/5। अब हम एफ एक्स का जो इक्वेशन है उसमें एक्स के जगह पे माइनस 8/5 रखेंगे। इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट एक्स, मतलब ब्रैकेट में एक्स के जगह माइनस 8/5 रखें, मतलब माइनस ब्रैकेट माइनस 8/5 आया। अब हम इसको पूरा काट के लिख सकते हैं, ब्रैकेट माइनस 8/5, मतलब जी एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं, जी एक्स का जो इक्वेशन होगा उसमें एक्स के जगह पे ब्रैकेट माइनस 8/5 लिख सकते हैं। जी एक्स का इक्वेशन क्या है, मॉड एक्स, एक्स के जगह माइनस 8/5 रखे, मीन्स मॉड माइनस 8/5। हम बताएं कि मॉड के अंदर जो भी वेरिएबल अगर निगेटिव में है तो भी बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब अगर निगेटिव तो बाहर आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 8/5। इसका भी 8/5, इसका भी 8/5। सो 8/5 माइनस 8/5 वी विल गेट आंसर 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। और क्वेश्चन 10th इज एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 है, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सिंपली क्वेश्चन है उन सब के प्रति, लेकिन इन दिस क्वेश्चन देयर इज समथिंग डिफरेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन के हल से निकालना होगा, जबकि ये वैल्यू भी दे दिया है कि जी एफ एक्स इक्वल टू 10। तो हम इसकी मदद कैसे लेंगे, अब हमें x के बाद कुछ दिया नहीं तो हम डायरेक्ट एफ एक्स रखेंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 3। सो x माइनस 3 है, मतलब जी एक्स का इक्वेशन में जो x के यहाँ पे x माइनस 3 रखेंगे। जब हम रखें तो सो जी एक्स का इक्वेशन ये है, x के जगह पे x माइनस 3 रखें, मतलब आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। ये आया इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से या फिर दो सिंपली तरीके से आप निकालेंगे x की वैल्यू। सो वी विल गेट 0,2। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल कैसे कैसे क्या हुआ। पहले एफ एक्स के बाद कुछ था नहीं जो हमें एक्स की जगह पे डालना हो, तो डायरेक्ट हम एफ एक्स की वैल्यू रखें। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3 है। सो मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो मतलब जी एक्स माइनस 3 बिकम 10, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम ये एक्स माइनस 3 को कैसे इक्वेशन में टर्न करेंगे, पहले हम जी एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन है, तो एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 रखेंगे। एक्स माइनस 3 रख के सॉल्व करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके फिर प्लस 1 लगा के ये इक्वेशन को सॉल्व करें, और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करें। सो वी विल गेट x इक्वल टू 0,2। आई होप दैट यू वेल अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। इन दिस क्वेश्चन नंबर 11th there is given g f x is equal to mod sin x, so we have to find gx।
हमें ये क्वेश्चन का ये दे दिया है और एफ एक्स दिया है, ये दिया है, दो चीज़ दिया है, एफ एक्स दिया है और जी एफ एक्स दिया है। हमें फाइंड करना है जी एक्स। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया है, मतलब जी साइन स्क्वायर एक्स बिकम मॉड एक्स, जी साइन स्क्वायर एक्स मॉड एक्स आ गया। इज दैट क्लियर? सो सिंप्लीफाई अब हम निकाल लेंगे कैसे। मॉड साइन एक्स को आप अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बिकम एक्स हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अंडर रूट एक्स। कैसे? ये हिंट के तौर पे दिए हैं कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को आप मॉड साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यही मॉड साइन एक्स है, तो हम इधर अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, मीन्स जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये सॉल्व हो चुका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, जी एक्स इक्वल टू ये है। सिंपली क्वेश्चन हमें फॉग और गॉफ फाइंड करना है। फॉग मतलब एफ जी एक्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद जी एफ एक्स निकालना है। सिंपली क्वेश्चन है, तो एफ जी एक्स है, जी एक्स के बाद कोई टर्म नहीं है जो जी एक्स में डालना पड़े, डायरेक्ट हम जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 है, अंदर रखेंगे। एफ एक्स का जो टर्म था उसमें एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करें, वी विल गेट दिस आंसर। गॉफ एक्स में क्या करेंगे, एफ एक्स का जो टर्म है उसको जी एक्स का जो इक्वेशन है उसमें हम डाल देंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन है, और जी एक्स क्या है, ये 2x माइनस 3। सो एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी वैल्यू इस एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग दिस वी विल गेट this answer. So this is our answer. Come to the question number 13. Now we will come to the question number 13. In question number 13, fx is equal to x square है, gx is equal to cos x है। We have to find gof and fog. फॉग एंड गॉफ फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद हमें ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ये फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होगा। चलिए हम पहले फॉग फाइंड करते हैं। फॉग मतलब एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, इसके बाद कुछ तो है नहीं, तो इस वजह जी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, मतलब एफ कॉस एक्स हमें फाइंड करना है, एफ कॉस एक्स हमें अब फाइंड करना है। सो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे हम कॉस एक्स रख देंगे, मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन में आप ये ध्यान देंगे कि ये देखिए इसका जो x है, x के जगह पे हमें cos x रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर में होगा मतलब cos x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जी एक्स को क्या है cos x है, मतलब हमें इसको काट के cos x रख देंगे, मतलब f cos x हमें निकालना है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे cos x रख देंगे, तो cos x रख दिए, ये आंसर आ गया है। गॉफ एक्स निकालने का मतलब जी एफ एक्स निकालना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स के जगह पे हम एक्स रख देंगे, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। तो एक्स के जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये फर्क होता है कि कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज बोथ आर डिफरेंट। ये अगर स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये कॉस के पावर 2x होगा, और ये जो होगा ये x के पावर 2 होगा, तो बोथ आर डिफरेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। In this question of 14, fx is 25 minus x to the power 4 by 1 by 4. Then we have to prove f 1 by 2 is equal to 2 inverse. कैसे क्या करेंगे हम, पहले ये हमें फाइंड करना है, इसको आगे हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें ले आना है, इसको हमें फाइंड करना है, तो हम एफ एक्स 1 by 2 बाहर रख सकते हैं। सो एफ एक्स का जो इक्वेशन है इसमें एक्स के जगह पे हम 1 by 2 रखेंगे, 1 by 2 रखेंगे, तो वी विल गेट दिस आंसर, दिस आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे हम ले चलते हैं, ये आंसर आ चुका है, तो ये पूरा काट के हम ये आंसर को पूरा लिख सकते हैं। अब फिर एफ एक्स का जो इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे हम ये पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो लिखने पे 25 माइनस ये इक्वेशन है, या एक्स की जगह पे हम एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो रखेंगे तो बचेगा 25 माइनस 25 माइनस 1/16 का 1/4, ये 1/4।
So minus plus will cut each other, 1/16, 1/4. So it will answer minus 2 के power minus 4 into 1/4, 4 cut will each other. So we will get answer 2 inverse. F 1/2 become 2 inverse, hence proved. So अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग हो तो आप अपने से कोशिश करिए, नहीं आता है चैट बॉक्स में आप हमसे रिकमेंड करिए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगली एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होके थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए अगर आपको चाहिए कि नोट्स हम बना लें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF पड़ा है, वहाँ से लेके नोट्स बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज 2C के लिए आप रेडी हो जाएं।